आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल है। आज की वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। तो इसमें आपके लिए छोटे-छोटे किचन हैक्स हैं जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। एक स्टिक पे जो है वो टूथपेस्ट लगाना और दिए को चूल्हे पे गर्म करना, इससे आपके होश उड़ जाएंगे। चलो चलते हैं, अस्सलाम वालेकुम। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। टिप नंबर 1 जो है वो मेरी इस तरह की स्टिक से रिलेटेड है। इस तरह की स्टिक तो हमारे घर में ही पड़ी होती है। जब हम आइसक्रीम वगैरह लेके आते हैं या बच्चों के गले वगैरह को टेस्ट करना हो तो इस तरह उसका मुंह खोलने के लिए इस्तेमाल होती है। तो आपने इस तरह की स्टिक को ज़ाया नहीं करना, इसको आप संभाल के रख लें। इसके ऊपर आपने फिर कोई सा भी नरम कपड़ा लपेट लेना है इस तरह से, और इसके ऊपर आपने क्या करना है, रबड़ बैंड लगा लेने हैं, जिस तरह से मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ। इस तरह से जब आप इसे के ऊपर रबड़ बैंड लगा लेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं उतरेंगे। तो फिर आपने इसके ऊपर लगानी है कोलगेट लगाने के बाद आपने इसके ऊपर वाइट विनेगर लगा देना है थोड़ा सा। जैसे ही इसके ऊपर वाइट विनेगर लगाएंगे, मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको किधर इस्तेमाल करना है। किचन के छोटे छोटे काम जो गर्दारी के होते हैं वो ख़त्म ही नहीं होते, और जो हम साफ़ सफाई करते हैं वो भी हमारी ख़त्म नहीं होती। तो इस तरह से मिट्टी धूल की वजह से या चिकनाई वाले हाथों की वजह से हमारे जो बोर्ड होते हैं इस तरह से बिजली के, वो बहुत गंदे हो जाते हैं। या देखें आपके सामने ही है, मैं आपको लाइव दिखा रही हूँ। इस तरह बहुत ज़्यादा वो चिकने हो जाते हैं, इन पर मैल जम जाती है, इनको साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है और हमें डर भी लगता है कि हम इनको किस तरह से साफ़ करें। पहले भी मैं इसकी टिप आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज आपने इस तरह से स्टिक ले लेनी है और इस तरह से आपने इन बोर्ड के ऊपर से अच्छी तरह से आपने साफ़ कर लेना है, क्योंकि वाइट विनेगर भी जो है वो क्लीनिंग का काम करता है। फिर आपने इस तरह से इसको साफ़ करने के बाद जो इसमें के अंदर तक मिट्टी चली गई होती है उसको इस तरह टूथब्रश लेके इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। ना तो आपको कोई करंट लगने का खदशा होगा और ना ही आपको इस तरह से कोई मुश्किल होगी। आपको ये उम्मीद करती हूँ टिप बहुत ही पसंद आई होगी। ये देखें मेरा बोर्ड भी काफ़ी गंदा था तो मैंने इसको साफ़ कर लिया है और अच्छी तरह से फिर मैं इसको रुई लेके तो बाद में मैंने ये देखें इसको गीला भी नहीं किया, वैसे ही मैंने कोलगेट लगा के इसको साफ़ कर लिया है। जिस तरह मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, मेरा बोर्ड बहुत गंदा था तो मैंने इसको इसी तरह से जो है कोलगेट और वाइट विनेगर से इस तरह से साफ़ किया है। बिल्कुल नीट हो गया है, आप देख सकते हैं वीडियो में, आप भी इसको साफ़ कर सकते हैं। ये कपड़ा भी देखें कितना गंदा हो गया है। तो इस तरह से आप अपने घर की क्लीनिंग कर सकते हैं। टिप नंबर 2 जो है वो भी मेरी इस तरह क्लीनिंग से ही रिलेटेड है कि जब भी हम किचन में चूल्हे के ऊपर काम करते हैं तो जो हमारे इस तरह के चूल्हे होते हैं उसकी गैस जो है वो साइडों पे निकलना जो है वो स्टार्ट हो जाती है जब इसके बर्नर बंद हो जाते हैं। तो आज आपने क्या करना है, इस तरह नीचे से इसके दोनों पाइपों के ऊपर आपने इस तरह देख लेना है, इसके छोटे छोटे से पतली नुमा कुछ चीज़ें लगी होती हैं। आपने देखना है कि कहीं ये बंद तो नहीं हो, इन दोनों के सुराख जो है वो बराबर होने चाहिए। ये बहुत ही ख़ास टिप है आप लोगों के लिए। तो आपने इनको देख के खोल लेना है। खोलने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरह से इसकी लाइट जो है वो निकलेगी। ये देखिए मैंने इन दोनों सुराखों को बराबर किया हुआ है। आप चूल्हा उठाएंगे तो आपको वाकई नीचे नज़र आएगा कि इसकी जो सुराख हैं वो खुले हुए हैं या बंद हैं। तो अगर ये बंद होंगे तो आपकी लाइट जो है जिस तरह रेड नज़र आएगी। अगर आपने इस तरह से इसको खुला रखेंगे तो इस तरह से फिर इसकी लाइट जो है वो रेड नहीं होगी, वो नीली नीली कलर की जो होगी वो बिल्कुल ही साफ़ होगी। इस तरह से आपके बर्तन भी काले नहीं होंगे और बिल्कुल साफ़ सुथरे होंगे। तो इसी के साथ ही फिर मैं इसकी क्लीनिंग की सफाई भी बता देती हूँ कि सर्दियाँ आने से पहले आप अपने घर की सफाई जो है वो साफ़ कर लें घर को। तो आपने एक टैबलेट ले लेनी है, कोई सी भी आप एक्सपायर टैबलेट ले लें। तो इस तरह से आपने इसको किस तरह से पीसना है, मैंने एक इस तरह प्लेट ले ली है और इसी में रख के मैंने चूल्हे के ऊपर, इसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपने इस तरह से जो हम साग घोटने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको ऊपर रख लें। ये मेरा ज़ाया हुआ था तो मैंने इसी तरह इन चीज़ों को पीसने के लिए रख लिया है। इससे बहुत आसानी से चीज़ें जो हैं वो पीसी जाती हैं। फिर मैंने इसमें डालना है पेस्ट डालने के बाद मैं इसमें वाइट विनेगर डालूंगी और थोड़ा सा सर्फ डालूंगी। थोड़ा सा पानी डालने के बाद फिर मैं जो है वो इस चूल्हे की क्लीनिंग करूंगी। आपको मैं दिखाऊंगी कि इसके नीचे जो है वो कितना गंद है। इसके बर्नर के अंदर जो जब कचरा वगैरह जो भी जमा हो जाता है तो फिर हमारा चूल्हा, इसके सुराख जो है वो बंद हो जाते हैं। तो आप इसके वक्तन फ़वक्तन जो है वो इसकी सफाई करते रहें। जब इसके ऊपर दूध जो है बॉयल हो जाता है, जब चाय बॉयल हो जाती है तो इस तरह से हमारे बर्नर ख़राब हो जाते हैं। आपने इसी तरह से इसको साफ़ करना है। ऊपर से तो हम सुई वगैरह से साफ़ कर लेते हैं क्योंकि मेरे बर्नर जो है वो उतरते नहीं हैं। तो इस तरह से आपने इसको सुई वगैरह से या कोई बारीक चीज़ लेके आपने उसके साथ साफ़ कर लेना है। तो इसी तरह से जब आप इसको साफ़ कर लेंगे फिर नीचे से भी मैं आपको करके दिखाऊंगी कि मैंने इसको किस तरह से इसको जो है इसके ज़र्रे निकालने हैं। फिर आप देखेंगे कि मेरे चूल्हे की शाइनिंग जो है वो कितनी हो गई है। और चूल्हे की सफाई जो है आप कम से कम 2 माह के बाद ज़रूर कर लिया करें। इस तरह से हमारी गैस भी ज़ाया नहीं होगी और आपकी मनी सेविंग भी होगी, टाइम सेविंग भी होगी। इस तरह से आपकी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी।
जाएगी। तो मैं भी इसी तरह से काम जो है वो अपना छोटे छोटे टिप्स जो हैं वो इस तरह इस्तेमाल करती रहती हूँ। तो इस तरह से आप करेंगे तो आपके ये टिप आप फॉलो करेंगे तो आपके चूल्हे की क्लीनिंग जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से हो जाएगी। ये देखिए नीचे जो है मैंने इसको साफ़ किया तो इसके कितने नीचे जो है वो कचरा वगैरह जो है वो गिर रहा है। फिर आप देखें कि इसके नीचे से मैं अभी आपको दिखाती हूँ, लाइव दिखाऊंगी कि इसका कितना जो कचरा है वो नीचे से गिरेगा। इतनी इसकी आग जो है वो कितनी तेज़ी से जो है वो फिर निकलेगी। आपके फिर जो है वो बर्तन वगैरह साफ़ रहेंगे, काले नहीं होंगे। तो इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिए। यह आपकी मोहब्बत और प्यार है, तो आप मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। तो आपने प्यारों में शेयर भी कर दीजिए। तो प्लीज़ एक छोटा सा नमूना सा कमेंट भी कर दिया करें। तो लाइक तो आप लाजमी कर दिया करें। वीडियो तो आप देख लेते हैं लेकिन लाइक कम करते हैं। तो इस तरह से ये देखिए मैंने इसको सारी अच्छी तरह से इसको कर दिया है और इसकी क्लीनिंग जो है वो मैंने अच्छी तरह से कर ली है। अब मैं इसको साफ़ करके दिखाती हूँ। कोई भी कपड़ा आपने ले लेना है, लेने के बाद फिर आपने इसको बिल्कुल साफ़ कर लेना है। आपका चूल्हा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। तो देखें ये इसकी शाइनिंग देखें और इसकी सफाई देखें, कितनी इसकी ऊपर शाइनिंग आ गई है, जैसे ये बिल्कुल नया लिया हो। तो इसी तरह से आप अपने घर की सफाई किया करें। महीने में कम से कम एक दफ़ा तो आप इसको हाथ लगा ही सकते हैं इसकी डीप क्लीनिंग के लिए। तो क्योंकि हमारे कौन सा बड़े बड़े से चूल्हे हैं, छोटे तो चूल्हे हैं, इस तरह से हम इनको आसानी से साफ़ कर सकते हैं। फिर मैंने इसके नीचे से भी शेल्फ़ को भी अच्छी तरह से इसी कपड़े के साथ जो है वो साफ़ किया है, क्योंकि इसी जो क्लीनर मैंने तैयार किया था इसी क्लीनर से, क्योंकि चौंटियाँ वगैरह जो होती हैं वो भी नहीं आएंगी और कोई कीड़े मकोड़े जो हैं वो चूल्हे के इर्द गिर्द नहीं आएंगे। इस तरह से आप अपने घर को साफ़ सुथरा रख के तो अपनी ज़िंदगी को जो है वो आसान बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप जो है वो बहुत पसंद आई होगी। तो इस तरह आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो ये देखिए मैं अभी आपको चला के भी दिखाऊंगी कि किस तरह से इसकी लाइट जो है वो निकल रही है। बिल्कुल नीली नीली सी इसकी लाइट है। पहले इसकी लाइट जो थी वो सुर्ख आ रही थी, अब इसकी सफाई के बाद जो लाइट है वो बिल्कुल नीली सी निकल रही है। टिप नंबर मेरी 3 जो है वो इस तरह से चम्मच से रिलेटेड है, हाथों से रिलेटेड है कि जब भी हम खाना खाते हैं तो खाना हाथों से खाने की आदत भी होती है, जिससे हमें बहुत स्वाब भी मिलता है और सुनते रसूल भी है। तो चम्मच से खाना वैसे भी जो है वो बाज़ दिल नहीं करता। तो फिर हाथों में इस तरह से चिकनाई वगैरह या हाथ नाखून जो है हमारे पीले पीले हो जाते हैं। तो ये आपने क्या करना है, किस तरह टूथपेस्ट ले लेना है और टूथपेस्ट लेने के बाद नाखूनों पे इस तरह अप्लाई कर देना है आपने। जैसे आप नाखूनों के ऊपर अप्लाई करेंगे कम से कम आपने इनको 15 मिनट तक ऐसे छोड़ देना है। तो आप देखेंगे आपके नाखूनों की क्लीनिंग किस तरह से होगी। आपके जो नाखून है वो बिल्कुल शाइनिंग आ जाएगी इनके ऊपर। दूसरे हाथ के नाखून भी आप देख लेना और ये वाले नाखून भी आप देख लेना। तो इस तरह से आपने इसको स्टे दे देना है। जैसे ही आप इसको साफ़ करेंगे तो आपके नाखून बिल्कुल चमक उठेंगे। तो मैंने कॉटन ले ली है, कॉटन की मदद से मैंने इनको साफ़ कर लिया है। तो इसी तरह से फिर ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरे नाखून बिल्कुल साफ़ हो गए हैं। इसमें जो भी मैस वगैरह फंस जाता है या कोई पीले वगैरह हो जाते हैं तो आपके नाखून बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप भी बहुत पसंद आई होगी। तो इस तरह से आप इस टिप को भी फॉलो करें और अपने हाथों की क्लीनिंग करें। टिप नंबर 4 जो है वो मेरी इस तरह दिए से रिलेटेड है कि जब भी हमारे घर में हम कभी दिया जलाते हैं या लाइट चली जाए तो दिए की ज़रूरत पड़ती है, इस्तेमाल करते हैं। तो जो कोई भी हमारे घर में पुराना दिया पड़ा हो तो इसका मैं आपको ऐसा इस्तेमाल बताऊंगी कि आप हैरान रह जाएंगे और आपके होश उड़ जाएंगे। तो ये देखें आपकी बहुत सी मनी सेविंग वाली टिप्स है। ये आपने क्या करना है, दिए को इस तरह से आपने आग के ऊपर गर्म कर लेना है, चूल्हे के ऊपर। इस तरह से आपने इसको हिलाते रहना है जिस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इसी तरह से आपने इसको हल्का सा गर्म करना है, ज़्यादा भी नहीं करना, तकरीबन इसको नॉर्मल ही आपने इसको गर्म करना है। जैसे जैसे आप इसको गर्म करेंगे तो फिर आपको मैं बताऊंगी कि आपने इसको कहाँ पे यूज़ करना है। आपके घर की जितनी भी कैंचियाँ और जितनी भी आपकी छुरियाँ वगैरह होंगी आप इसके ऊपर इस तरह से रख के इससे की मदद से आप अपनी छुरी को तेज़ कर सकते हैं, कैंची को तेज़ कर सकते हैं और आप अपने ग्रेटर को भी तेज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप दिए की मदद से अपने घर की जितनी भी आपकी छुरियाँ हों आप इस तरह से तेज़ कर सकते हैं। इससे आपकी बहुत ज़्यादा मनी सेविंग होगी, तो आपके पैसे भी बचेंगे और आप अमीर हो जाएंगे। तो ये देखें मैं भी घर में ही इस तरह से करती हूँ। मैं आपको सच में इस तरह से बता रही हूँ कि मैंने इसको लाइव करके
कभी देखा है। आप अगर इस तरह करके देखेंगे तो आपकी छुरियाँ बहुत तेज़ हो जाएंगी। तो ये देखें, मैंने इस तरह जो भी आप मेरी फ्रूट वाली कैंची वगैरह हो या सब्ज़ी वाली हो, तो मैं इसको इस तरह से तेज़ करके फिर यूज़ करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। तो इस तरह से ये देखें, मैंने इसको भी तेज़ कर लिया है क्योंकि इससे सब्ज़ी काटना जो है वो बहुत ही आसान होता है। मैंने छुरी को भी तेज़ कर लिया है। और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने ग्रेटर को भी किस तरह से तेज़ करना है, क्योंकि ग्रेटर भी हमारे घर की बहुत ही जो है वो अहम चीज़ है। उसके लिए हमें छोटी छोटी चीज़ों को ग्रेट करना पड़ता है। तो आपने ग्रेटर को ऊपर की तरफ से नीचे और नीचे की तरफ से ऊपर को भी आपने इस तरह से करना है। इस तरह से आपका ग्रेटर बिल्कुल तेज़ हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि आपको बाहर से कभी भी जा। इसके साथ ही फिर मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो में।